हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं गई थी बाज़ार, वहाँ से वेजिटेबल, मीट, चिकन, मटन वगैरह लेके आई थी। तो मैं इसकी पूरे हफ्ते भर की जो है प्रिपरेशन करके रख देती हूँ। इस तरह पूरा हफ्ता जो है बहुत सुकून से गुजरता है। तो चलें जी, मैंने सोचा आज के व्लॉग में क्यों ना आप लोगों से अपना वीकली जो मेन्यू है वो शेयर करूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। जो चैनल मेरा सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। तो चले जी, सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को पता है, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें ये मेन पॉइंट होता है जो कि सालन में लाजमी डलता है। अगर ये आपके पास रेडी रहेगा तो यकीन करें आपको पूरा हफ्ता बार बार ये छोटे छोटे काम करने की जो झंझट है इससे जान छूट जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें जो हैं इनको छील के अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इसको चॉपर में डालकर इन्हें पीसना है। मैं इसमें कोई ऑयल, कोई सिरका वगैरह नहीं डाल रही। सिंपल मैंने जो है इसमें लहसुन अदरक डाला है और इसको चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर देखें लहसुन अदरक चॉप हो चुका है। तो अब हम इसे निकालेंगे, निकाल कर इसे रखेंगे अलहदा डिब्बे में जो कि ढक्कन वाला होगा। तो यहाँ पर देखें जो मैं पहले से इस्तेमाल कर रही थी वो भी मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो अब मैं इसी डिब्बे में जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और इसको दोबारा से कवर करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। आप मर्ज़ी है बर्फ़ वाले खाने में रखो, मर्ज़ी है नीचे रखो, ये बिल्कुल भी स्मेल भी नहीं आएगी और ना ही इसका कलर चेंज होगा। इसी अब मैं डाल दूंगी चॉपर में हरी मिर्चें और इसको भी बारीक पीस लूँगी। इसको भी आपने पीसना है, लेकिन कोशिश करनी है कि आप हाथ भी इसमें ना लगाएं। और इसके अलावा जब आप चॉपर का ढक्कन हटाओगे तो आपने अपने फेस को दूर रखना है, क्योंकि ये फ़ौरन आँखों पे लगती हैं और खांसी भी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखें मिर्चें भी जो हैं बिल्कुल बारीक पीस चुकी थी। तो इसको भी अलहदा डब्बे में डालेंगे, डाल के रखेंगे। और ये बहुत मेन जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, इनमें काफ़ी टाइम जो है वो ज़ाया हो जाता है। इसको रखेंगे साइड पर। तो आ जाते हैं अपने चिकन की तरफ। यहाँ पर मैंने चेस्ट के पीस लिए हैं जो कि बिल्कुल साबुत हैं। तो इनके हम बीच में से कटिंग करेंगे, इसमें जितनी भी हड्डी होगी उसे निकाल देंगे। इसके अलावा मेरे पास जो बाजू है, लेग के पीस हैं, उनको मैंने अलहदा से रख दिया है। वो फिर अलहदा से कढ़ाई वगैरह में बना लेंगे। लेकिन मैं जो इस वक्त ये चिकन जो आपके सामने रेडी कर रही हूँ, मैं इसके बनाऊँगी सीख कबाब। और उसके लिए यहाँ पर मैंने जो चिकन के पीस हैं इसको बारीक बारीक काट लिया है। बिल्कुल साफ़ पीस लेना है, हड्डी चर्बी वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए। तो चिकन में तो चर्बी होती ही नहीं, तो इसके बारीक बारीक पीस कर लेंगे ताकि जब हम इसे पीसें तो ये आसानी से चॉपर में पीस जाए। तो यहाँ पर आपको जितना चिकन लेना है आप उसी हिसाब से चिकन ले लें। तो यहाँ पर देखें चिकन के पीस छोटे हो चुके हैं। अब मैं इसे उसी चॉपर में डालूँगी। अच्छा जी, मैंने इस चॉपर में जो है प्याज को भी बारीक कर लिया था, क्योंकि आगे मुझे उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप अगर बाज़ार से भी कीमा लेके आओगे, चाहे चिकन का हो या फिर मटन का हो, बीफ का हो, तो आपने एक बार उसको लाजमी चॉपर में डालना है, तभी आपके जो सीख कबाब हैं वो मज़ेदार बनेंगे। तो यहाँ पर देखें कीमे को मैंने पीस दिया था। इसके अलावा वही अदरक लहसुन जो पीस के रखा था वो मैंने 1 चम्मच भर के शामिल कर दिया है। इसके अलावा मिर्ची शामिल कर दी हैं। तो 3 अदद प्याज था, मैंने इनको बारीक चॉप किया है। उसके बाद इसमें जितना एक्स्ट्रा पानी होगा प्याज का उसको आपने लाजमी निकालना है। अगर आप वो पानी नहीं निकालोगे तो आपके जो सीख कबाब हैं वो टूट जाएंगे। तो यहाँ पर देखें इसके अलावा मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ ज़ीरा डाला है, मिर्चें डाली हैं और चिकन पाउडर डाला है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 चम्मच, 1.5 से 2 चम्मच जो है मैंने घी के शामिल किए हैं। 1 चम्मच भर के कुटी हुई मिर्च शामिल की है। तो ये तमाम स्पाइसेस जो हैं वो अपने आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। हाथों की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको जो कोयले का धुआं देंगे ताकि स्मोकी फ्लेवर जो है वो आ सके। तो कोयला गरम करेंगे, बीच में एक छोटी कटोरी रखेंगे, उसके ऊपर घी ऑयल कुछ भी डाल के फ़ौरन कवर कर देंगे 6 से 7 मिनट के लिए। अच्छा जी, मुझे यहाँ पर पुदीने की ज़रूरत थी तो मैं आ गई थी अपनी छत के ऊपर। यहाँ पर मैंने पुदीना लगाया हुआ है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। कुछ फूल वगैरह भी लगे हुए हैं। तो यहाँ से मैं पुदीना तोड़ूँगी। आपने भी कोशिश करना है, अगर आपके घर में पुदीना लगा हुआ है तो आपने टहनियाँ नहीं तोड़नी, टहनियों से इस तरह पत्ते जो हैं अलहदा करने हैं। तो मुझे बस इतनी ही ज़रूरत थी। इसके अलावा यहाँ पर मैंने धनिया लगाया हुआ है, अनकरीब धनिया भी जो है वो उग जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं पहुँच गई थी अपने किचन में। जो कटोरी थी उस कोयले वाली उसको मैंने हटा दिया था, पुदीने को अच्छे तरीके से वॉश किया है और इसे भी मैंने इस कीमे में डाल दिया है।
डालने के बाद दोबारा से मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। आप जितना इसे अच्छा मिक्स करोगे उतने ही मज़ेदार आपके सीख कबाब बनकर तैयार होंगे। तो जी यहाँ पर देखें, आपके पास कोई भी स्टिक हो तो यहाँ पर मेरे पास ये मौजूद थी। तो इस पे जो है इस तरीके से आपने चिकन का कीमा रखना है और इसको देनी है सीख कबाबों की शेप। तो यहाँ पर देखें बहुत आसानी से जो है ये शेप बन जाएगी। तो आपने 1 बाय 1 करके यहाँ पर तमाम सीख कबाब तैयार करने हैं। तो आपके सामने मैंने इसमें ऐसा कुछ भी, ना मैंने इसमें बेसन डाला है ना मैंने अंडा डाला है। इसके अलावा आप देखिएगा ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पर फटाफट जो है तमाम सीख कबाब जो हैं वो तैयार हो गए हैं, यहाँ पर फाइनल हो चुकी है। तो अब आपने तवा लेना है, चाहे नॉन स्टिक का हो या बग़ैर नॉन स्टिक का हो, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने उसमें बहुत कम क्वांटिटी में घी लगाना है, ठीक है। तवे को बस गीला करना है घी के साथ या फिर ऑयल के साथ भी आप कर सकते हो। और इस तरह जो सीख कबाब है इसके ऊपर रखना है और इसको हाफ़ डन करना है। ठीक हो गया जी। इसको इतना डन करेंगे क्योंकि हमने इसको फ्रीज़ करना है, जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको मज़ीद जो है कुक कर लेंगे। यानी कि मैं यहाँ पर सालन बनाऊँगी इसका, चाहे वो मलाई सीख कबाब बनाऊं या फिर नॉर्मल सीख कबाब बनाऊं, जो भी कुछ बनाऊंगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर देखें उलटते पुलटते हुए जो हैं इसको हमने हाफ़ डन करना है। तो बिल्कुल भी ये नहीं टूटे। तो आप बेफ़िक्र होके जो है इस तरह स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीके से अगर आप सीख कबाब बनाओगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो आप जो है चिकन के भी ये चिकन के मैंने बनाए हैं, जब आप मटन के या फिर बीफ के बनाओगे तो सेम इसी प्रोसेस से बनाओगे। तो यहाँ पर देखें तमाम जो चिकन के सीख कबाब थे वो हाफ़ डन हो चुके हैं। तो अब हमने इसको निकाल कर एक डिब्बे में रख देना है ताकि हम अच्छे तरीके से इसको फ्रीज़ कर सकें। तो ये अगर मुझे ज़रूरत अपने घर के लिए बनाऊंगी तो ये 2 बार बनेंगे। बाई चांस अगर कोई मेहमान आ गया तो फिर ये एक ही टाइम बन जाएंगे, क्योंकि मैं 1 हफ़्ते की जो है यहाँ पर मील जो है प्रिपरेशन करके रख रही हूँ। तो चलें जी, इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। अब हम आ जाते हैं कोफ्तों की तरफ। आप इसे मीट बॉल भी बोल सकते हो, कोफ्ते भी बोल सकते हो। कोफ्ते का जो कीमा है इसे मैंने वॉश करके रख दिया था छन्ने में ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, इसके अलावा इसमें मैंने डाले हैं 3 चम्मच भरकर बेसन के। तो बस ये चीज़ें इसमें डालेंगे। डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम डालेंगे चॉपर में और इसको दोबारा हमने पीसना है। हालांकि ये कीमा बारीक पिसा हुआ है, लेकिन एक बार आपने इसको मसाले के साथ दोबारा पीसना है ताकि जितना भी मसाला है वो इसमें अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाए और आपके कोफ्ते जो हैं वो बेहतरीन से बनकर तैयार हों। तो यहाँ पर कीमा जो है वो पिस चुका है। इसको दोबारा हम इसी बर्तन में निकाल देंगे और हाथों की मदद से ये देखें, मैं आपको चेक करवा रही हूँ, बिल्कुल मुलायम सा जो है ये कीमा बनकर तैयार है। तो हाथों पे लगाएंगे ऑयल या घी, उसके बाद जो है इस तरह हम कीमे के जो हैं वो बोल बनाएंगे, कोफ्ते तैयार करेंगे और 1 बाय 1 करके फटाफट आपने तमाम कोफ्तों को यहाँ पर रेडी करना है। रेडी करने के बाद जिस तरीके से हमने सीख कबाब फ्राई किए थे उसी तरीके से जो हमने है इनको भी हाफ़ डन करना है। अच्छा जी, आपने जो चिकन के कोफ्ते अगर आप बनाओगे तो आप उसका जितना साइज़ रखोगे वो उनका साइज़ होगा, लेकिन आप जब मटन के या फिर बीफ के कोफ्ते बनाओगे तो आपने उसका साइज़ बड़ा रखना है। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम चपली कबाब बनाते हैं, कीमे की कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो वो शिलिंग हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, उनकी शेप भी जो है थोड़ी सही नहीं बनती। तो इसका कोई मसला नहीं है, बस जो आपके कोफ्ते हैं वो टूटने नहीं चाहिए, शेप जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें मैंने तमाम कोफ्ते रखे तवे के ऊपर, उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए कवर किया ताकि इसका जो कीमे का अपना पानी है वो निकल जाए। तो 5 मिनट के बाद हमने इसको कवर इस तरीके से पलटना है, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, फ्लेम को आपने तेज़ रखना है। तो यहाँ पर देखें उलटते पुलटते हुए जो है ये हाफ़ डन हो चुके हैं। इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो ड्राई हो जाएगा, इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आपने इस तरीके से कोफ्तों को निकालना है, बॉक्स में डालना है और उसके बाद इसको ठंडा होने का वेट करना है। फिर मैं कहूँगी अगर कोई आ गया तो ये एक ही टाइम बनेंगे, कोई अगर आया नहीं, हम घर के अफराद में, तो इंशाल्लाह फिर 2 टाइम जो है ये हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखें जी, मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ, बेहतरीन से कोफ्ते जो हैं तैयार हो गए हैं। तो इसे भी रखेंगे हम साइड पर, ठंडे होने का वेट करेंगे। अब आ जाते हैं
शामी कबाब की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चने की दाल, आधा ही किलो मैंने यहाँ पर गोश्त लिया है। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से वॉश किया है। दाल को आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। तो अब मैं इसे डालूंगी प्रेशर कुकर में और इसके साथ ही डाल दूंगी मसाले। गरम मसाला डालूंगी, प्याज डालूंगी, गोल मिर्चें डालूंगी, साबुत हरी कटी हुई मिर्चें डालूंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसके अलावा जो है इसमें पीसी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी डालूंगी और इसे कवर करके रख देंगे। इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि गोश्त अच्छे तरीके से कुक नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर गोश्त जो है बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है और दाल भी जो है वो गल चुकी है। तो यहाँ पर जो है आपको दाल में थोड़ा थोड़ा पानी लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही ये ठंडी होगी तो बहुत अच्छे तरीके से जो है ये मैश हो जाएगी। यहाँ देखें जी, ठंडे होने के बाद जो ये जो है इसमें जितना भी पानी था वो ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें पुदीना, धनिया और कटी हुई मिर्चें डालूंगी। बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे प्याज भी डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर प्याज नहीं डाल रही। अच्छा, मैं इसमें एक अंडा शामिल करूँगी। अंडा इसलिए शामिल करूँगी कि मैं यहाँ काफ़ी तादाद में जो है वो शामी कबाब बना के रखूँगी। बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है घर पे अंडा मौजूद नहीं होता, तो हम ताकि इसको फिर आराम से फ्राई कर सकें। अंडे के बगैर आप इसे फ्राई करते हो तो ये टूट जाते हैं, दाल अलहदा हो जाती है। तो बाई चांस बस मैंने इसमें एक अंडा डाल दिया है ताकि ज़रूरत पड़े तो कभी शामी कबाब के हम लोग बर्गर बना देते हैं, कभी वैसे ही पराठे के साथ बनाते हैं, ताकि इसमें अंडा जो है डला हुआ होगा तो हमारे कबाब जो हैं वो टूटने का ख़तरा बहुत कम हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसकी बनाएंगे हम लोग टिक्कियाँ, और टिक्कियाँ जो हैं उसके बाद हम लोग फ्रीज़र में रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से वो भी जम जाएँ। जैसे ही फ्रीज़र होंगी तो फिर हम इसे अलहदा बॉल में निकाल कर रख देंगे। तो यहाँ पर जो है वो टिक्कियाँ बन चुकी हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। बीफ की जो बोटी है, बीफ की बोटी जो है हमने बड़ी ली थी, तो ताकि ये रेशेदार हमारे कबाब बनकर तैयार हों। तो अच्छा जी, इतना काम करने के बाद यहाँ पर जो है बहुत शदीद भूख लग रही थी और साथ में जो है बच्ची के स्कूल के आने का भी टाइम हो चुका था। तो मैंने सुबह से जो है ये प्रिपरेशन का काम स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी इस वक्त 2 बजने वाले हैं, भूख से बुरा हाल है और खाना भी मैंने नहीं बनाया, बस इसी में लगी हुई थी। तो मैंने सोचा चलें जी फटाफट यहाँ पर जो कबाब रेडी किए हैं उसके हम लोग बर्गर बना देते हैं। तो आप देखिएगा, जब शामी कबाब घर में तैयार होता है, यानी कि हाफ़ डन करके आपने रखा होता है, तो कितनी आसानी से हम किसी भी वक्त हमें भूख लगे तो हम कुछ भी बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो घर पर मेरे मौजूद थी। कबाबों को हमने फ्राई कर लिया था अंडा लगाकर। उसके बाद यहाँ पर मैंने बर्गर वाले बंद लिए हैं। इनके जो है कटिंग किए हुए ये मिलते हैं, एक पैकेट में जो है 4 अदद बर्गर होते हैं। इसके अलावा मैंने खीरा काट दिया था। अब मैं यहाँ पर जो है बंद गोभी काट रही हूँ। तो अब मैं जो है फटाफट ये बर्गर तैयार करूँगी ताकि मेरी बेटी आए वो भी खा सके और मेरा जो भूख का है वो भी इलाज हो सके। तो यहाँ पर जो पहला बंद लिया था उसमें मैंने लगाया है मायोनीज़, और इसको अच्छे तरीके से जो है हम फैला देंगे पूरे बंद के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक बंद जो है वो रेडी करके दिखा देती हूँ ताकि मेरा ज़्यादा टाइम नहीं लगे। फिर आपने इसी तरीके से जो है घर में बर्गर अगर बनाने हों तो आपको, आपके बच्चों को पसंद हो तो सेम आपने इसी तरीके से बनाने हैं। तो यहाँ पर जो मायोनीज़ था उसको अच्छे तरीके से मैंने पूरे बंद के ऊपर फैला दिया है। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी कटी हुई बंद गोभी। इसको बिल्कुल बारीक आपने कटिंग करनी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप मायोनीज़ में डालकर इसको मिक्स कर सकते हो, थोड़ी सी काली मिर्चें और नमक डालकर, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि 2 बजने वाले थे। बच्ची आएगी, उसे भूख लग रही होगी, तो मैंने पहले मायोनीज़, उसके ऊपर बंद गोभी, फिर मैंने यहाँ पर लगा दिया है खीरा। इसके बाद मैं इसके ऊपर रखूँगी जो कबाब हमने फ्राई किया था उसे रखूँगी, और अंडा जो बच गया था उसे फ्राई किया हुआ था इसे भी रख देंगे। और बहुत मज़े सा ये बेहतरीन सा जो है बर्गर बनकर तैयार होगा। यकीन करें, अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीके से इसको तैयार करोगे तो आप बाहर से जो है कभी भी ये बर्गर बाज़ार वाले नहीं मंगाओगे। साफ़ सुथरे तरीके से घर में बनाएं, ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। तो यहाँ पर जो है मैंने इसके ऊपर रख दिया था शामी कबाब। उसके बाद मैं इस पर रख रही हूँ ये चीज़। तो ये देखें जी, बिल्कुल भी कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि आपने ये बर्गर जो है घर पे बनाए हैं। तो चीज़ को हमने रख दिया है कबाब के ऊपर। अब जो रोटी का
बन का दूसरा साइड था, इसके ऊपर हमने लगाना है मायोनीस और केचप। इन दोनों चीज़ों को लगाकर हमने मिक्स करना है, इसके ऊपर ही मिक्स करेंगे क्योंकि टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है। अलग-अलग बर्तनों में हमने नहीं डालना, तो बस बन के ऊपर दोनों चीज़ें डालनी हैं। उसके बाद इसको चम्मच या फिर छुरी की मदद से मिक्स करना है, और इस तरह आप करोगे तो आपके बर्तन जो है वो भी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। तो ये देखें जी, दोनों चीज़ें मिक्स कर ली, अच्छे तरीके से इसको फैला देंगे। उसके बाद हमने इसको चीज़ के ऊपर रख देना है। जो फ्राई किया हुआ अंडा था उसे भी मैंने रख दिया था। तो ये तमाम चीज़ें इस तरह रख दी हैं। जब बेटी आएगी तो गरम गरम इसे अवन में जो है हम लोग गरम करेंगे ताकि जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। तो बहुत ही बेहतरीन सा जो है ये बर्गर बनकर आपका रेडी हो गया। तो यहाँ पर देखें 1 बाय 1 जो है यहाँ पर बर्गर तैयार हो गए हैं। बस मैंने अब इसको अवन में रखना है और गरम करना है और मज़े से लेकर खाना है। तो यहाँ पर जी बर्गर जो है हमारे रेडी हो गए थे। मैं अभी आपको कट करके दिखाती हूँ। तो आपने बस 30 सेकंड इसको जो है रखना है। इसे उस वक्त तक आपने अवन में, या फिर आपके पास अवन मौजूद नहीं है तो आप तवे के ऊपर भी इसको कुछ सेकंड के लिए रख सकते हो ताकि जो चीज़ है ये मेल्ट हो जाए। तो ये देखें जी, मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ कितना मज़ेदार जो है ये बर्गर साफ़ सुथरे तरीके से बनकर तैयार हुआ है। तो फटाफट हम लोगों ने फिर खाना खाया, यानी कि पेट पूजा की, जब तक हमारा ये सीख कबाब, कोफ्ते और शामी कबाब हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो ये तमाम चीज़ें जो है डन हो चुकी थी, यानी कि जो हमने बनाए थे गरम गरम ये ठंडे हो गए थे। तो मैं भी आपको यहाँ पर फाइनल लुक दिखा रही हूँ। बस अब इसको कवर करना है। कवर करने के बाद इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में। जब ज़रूरत होगी तो आपने निकालने हैं और पकाना है। इसके अलावा 3-4 दिन ये हो गए और 1-2 दिन दालें बनेंगी, सब्ज़ियाँ बनेंगी। तो इस तरह हफ्ते का जो है मेरा वीकली जो है मेन्यू तैयार हो गया था। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।